अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या पर ऐसा ताबड़तोड़ एक्शन जो पहले कभी नहीं हुआ। बुलडोजर तो चला ही, रोहिंग्याओं का सामान पैक करके कहां भेज दिया जा रहा है अब आपको दिखाता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ पाकिस्तान को तो निपटा ही रहे हैं, दूसरी तरफ देश के अंदर भी जबरदस्त एक्शन चल रहा है। देश के अंदर जो दुश्मन छुपे हैं, जो लोग देश को खोखला कर रहे हैं, उनकी सफाई के लिए जबरदस्त तरीके से ऑपरेशन क्लीन चल रहा है। आप देखिए कि एक के बाद एक जासूस पकड़े जा रहे हैं, कोई दिल्ली से, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से, हर जगह पर चुन चुनकर पाकिस्तानी जासूसों पर स्ट्राइक हो रही है। इसके अलावा देश के अंदर जगह जगह जो अवैध घुसपैठिए भर गए थे, उन घुसपैठियों को भगाया जा रहा है, उन घुसपैठियों पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है। अवैध रोहिंग्याज हो या फिर अवैध बांग्लादेशी हो, इन सब का टाइम ओवर हो गया है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी से लेकर असम तक अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर जबरदस्त एक्शन हो रहा है। ये सारे घुसपैठिए जो अवैध निर्माण करके देश में जमकर बैठ गए हैं, इनका सामान पैक करके खदेड़ा जा रहा है। अवैध घुसपैठियों के खिलाफ देश भर में चल रहे एक्शन का पहले एक ट्रेलर देख लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि कैसा जबरदस्त एक्शन चल रहा है इनके ऊपर। सालों से रह रहे, हमारे ससुर यहाँ खत्म हो गए, हमारे पिताजी यहीं मर गए, हमारे दादा भी मर गए यहीं, और हम भी 40-42 साल की उम्र हो गई। बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। Will give arm license to the eligible persons who are residing in remote area, vulnerable area and border area. पाकिस्तानी जासूस हो या अवैध घुसपैठिए, इतने सालों में इन्होंने दिल्ली को ही बड़ा ठिकाना बनाया हुआ था, इसलिए अब सबसे ज्यादा एक्शन भी दिल्ली में ही चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने पिछले 24 घंटे में अलग अलग इलाकों से 38 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। ये सभी बांग्लादेशी कूच बिहार के रास्ते दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली से पहले ये सभी अवैध घुसपैठिए हरियाणा के नूह में रहकर काम कर रहे थे। इसके बाद दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए नूह से दिल्ली में आकर रहने लगे। पकड़े गए 38 बांग्लादेशी में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इन अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश डिपोर्ट करने की भी तैयारी की जा रही है। मतलब सिर्फ पकड़ा नहीं गया है, निकलो यहां से और जाओ बांग्लादेश में रहो। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कितना तगड़ा एक्शन हो रहा है उसकी तस्वीरें आपको दिखाता हूं। गाजियाबाद में सुरक्षा एजेंसीज ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी और अब तो इन लोगों को सीधे बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा रहा है। गाजियाबाद में कुल 150 अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। इन सभी को इंडियन एयरफोर्स के विशेष विमान से भेजा जाएगा। दिल्ली एनसीआर अवैध रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों का सबसे बड़ा अड्डा बना हुआ था। ऐसे सिंडिकेट चल रहे थे जो अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को यहां लाकर बसाते थे। पिछले 6 महीनों में दिल्ली पुलिस ने कई ऐसे सिंडिकेट्स का भंडाफोड़ किया है जो बांग्लादेशियों को अवैध तरीके से देश में घुसाने से लेकर उन्हें राजधानी तक पहुंचाने और उनके फर्जी दस्तावेज बनाने में मदद करते थे। यही नहीं, जांच में यह भी पता चला है कि यह सिंडिकेट इन अवैध बांग्लादेशियों को नौकरी दिलाने तक में मदद करता था। दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 6 महीनों में दिल्ली से 800 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों को बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा चुका है, जबकि 500 से ज्यादा अवैध बांग्लादेशियों की पहचान करके उन्हें डिपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पुलिस को जांच में यह भी पता चला है कि फर्जी दस्तावेजों की मदद से ये अवैध बांग्लादेशी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर नौकरी तक कर रहे थे। यही नहीं, इन अवैध बांग्लादेशियों के बच्चे ईडब्ल्यूएस कोटे में बड़े और नामी स्कूल में पढ़ाई तक कर रहे थे। भाई, दिल्ली पुलिस ने राजधानी के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर अवैध बांग्लादेशियों की लिस्ट तैयार की। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर हो रहे एक्शन पर दिल्ली पुलिस को सुनिए। इनमें जिन लोगों के पास कुछ के कागज मिले हैं, उनमें आधार कार्ड मोस्टली मिले हैं और वहाँ के बांग्लादेश के भी इनके पास डॉक्यूमेंट मिले हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे, फ़ोन में या कहीं भी उनको डॉक्यूमेंट वहाँ के मिले, जिससे हमने उनको उस वहाँ से जोड़ा है और उनकी एफआरआरओ की मदद से डिपोर्टेशन की कार्रवाई कर रहे हैं। अवैध बांग्लादेशियों को सिर्फ डिपोर्ट ही नहीं किया जा रहा, बल्कि उनके ठिकानों पर बुलडोजर भी चल रहा है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों के ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली के तैमूर नगर इलाके की हैं, जहां कुछ दिनों पहले तैमूर नगर नाले के किनारे बनी 100 से ज्यादा अवैध इमारतों को मिट्टी में मिला दिया गया। यानी ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। लोग पाकिस्तान में बिजी हैं, यहां अंदर ही अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का सफाया भी हो रहा है।
हरियाणा में भी ऐसा ही ऑपरेशन चल रहा है। हरियाणा के पलवल में 47 बांग्लादेशियों ने खुद ही सरेंडर कर दिया। ये लोग पिछले 10 साल से रह रहे थे, ईंट भट्टों पर मजदूरी कर रहे थे। सरेंडर करने वाले बांग्लादेशियों ने जो खुलासे किए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। इन लोगों ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर दलालों के जरिए घुसपैठ की थी। भारतीय सीमा में दाखिल होने के लिए इन्होंने दलालों को 5 से 10 हजार रुपए तक की पेमेंट की थी। पिछले 10 सालों से ये लोग राजस्थान और हरियाणा में ठिकाने बदल बदल कर रह रहे थे। लेकिन जब पहलगाम हमले के बाद सरकार ने अवैध घुसपैठियों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन शुरू किया तो इन लोगों को काम मिलना बंद हो गया। फिर मजबूरी में इन्हें पुलिस के सामने सरेंडर करना पड़ा। सुनिए ये लोग खुद क्या बता रहे हैं। ईंट भट्टे पे ईंट थाप रहे थे। कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ तो बहुत लोग था, लेकिन सब लोग गया है, बस हम ही है और हम एक परिवार में है। यहाँ पलवल कैसे पहुंचे हरियाणा के? गाड़ी वो बाबूजी ने निकाल दिया था भट्टे से, फिर अब हम यहाँ आया था काम करने के लिए। तो ये लोग कह रहा था हम बांग्लादेशी हो, तुम यहाँ से चला जाओ। इधर ऐसे आया थे, ये फतेहपुर में आया थे। वहाँ पर क्या काम करते हैं? काम ही नहीं मिला था, बरसात हो गया। 12 साल से भारत में कहाँ रहे आप? हम हरियाणा और राजस्थान, बस 2 राज्यों में रहे। यहाँ क्या काम किया? ईंट भट्टा में ईंट फताई। ईंट भट्टा? हाँ, मालिक है ना, वो डर रहे थे, बोला आप बांग्लादेशी हो, निकाल जाओ। फिर हम लोग इधर आए, सारा 2-4 भट्टे में घूमे, रहने नहीं दिया, फिर हम सिलेंडर करने लगे। जो दलाल था उसको कितना पैसा दिया था? दोनों वो अलग अलग है सबसे, कोई 5,000 लेता था, कोई 10,000, कोई 3,000 4,000 ऐसे बंदा देख के। यहाँ तो कोई खर्चा वर्चा नहीं मिला, फिलहाल तो खाने का भी पैसा नहीं है। जब भी हम लोग सिलेंडर करने हैं, कोई उपाय नहीं है हमारे पास। वापिस बंगाल जाना चाहते? वापिस बंगाल जाना चाहते बस। यूपी में भी सीएम योगी ने घुसपैठियों को यूपी खाली करने को कह दिया है। यह फरमान जारी हो चुका है, जिसके बाद यूपी के अलग अलग शहरों में बसे रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों में हड़कंप मच गया, क्योंकि नकली वोटर कार्ड, नकली आधार कार्ड बनाकर रहने वाले अवैध बांग्लादेशी जान चुके हैं कि अब उनको यूपी ही नहीं बल्कि देश से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। यूपी में ऑपरेशन क्लीन का असर आज बरेली में नजर आया, जहां डिपोर्ट होने से बचने के लिए लोग कई पीढ़ियों से यहां बसने की दलीलें देते सुनाई दिए। सुनिए जरा। बहुत सालों से रह रहे, हमारे ससुर यहाँ खत्म हो गए, बहुत हमारे बूढ़े वाले थे वो भी यहाँ खत्म हो गए। हमारे पिताजी यहीं मर गए, हमारे दादा भी मर गए यहीं, और हम भी 40-42 साल की उम्र हो गई। इनके पिताजी मर गए, इनके दादाजी मर गए, आपको यहां मरने नहीं देंगे, आप अपनी जमीन बांग्लादेश में जाकर मरिए। बरेली तो सिर्फ शुरुआत है। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ऐसा ही ऑपरेशन पूरे यूपी में चलाने की तैयारी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि अकेले लखनऊ में ही 50,000 बांग्लादेशी घुसपैठिए रह रहे हैं। प्रयागराज में इनकी संख्या 30,000 के पार है। वाराणसी में 15,000 अवैध घुसपैठिए रह रहे हैं, जबकि कानपुर में इनकी संख्या 45,000 के पार बताई जा रही है। यूपी में अगर सीएम योगी ने तय कर लिया है तो समझो बांग्लादेशी और रोहिंग्या यूपी से भागते हुए नजर आएंगे। अवैध घुसपैठियों पर सबसे जबरदस्त एक्शन तो गुजरात में चल रहा है। गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों पर हुई स्ट्राइक की तस्वीर पिछले दिनों पूरी दुनिया देख चुकी है, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों का 1,000 से ज्यादा अवैध उनके घरों को मिट्टी में मिला दिया गया। बचे हुए घरों को मिट्टी में मिलाने का अभियान आगे भी जारी रहने वाला है। अवैध घुसपैठियों की सफाई करना जरूरी भी है, क्योंकि इसकी वजह से देश में कई जगह पर डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं। जैसे असम को ही ले लीजिए, राज्य में अवैध घुसपैठ की वजह से डेमोग्राफी में आए बदलाव को आज हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार बहुत गंभीर समस्या मान रही है, और इसलिए बॉर्डर के इलाकों के मूल निवासियों को हथियार का लाइसेंस देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार दावा करते रहे हैं कि असम में देश की आजादी के वक्त मुसलमानों की संख्या राज्य की कुल आबादी का 14% थी, लेकिन आज असम में मुसलमानों की आबादी कुल आबादी का 40% हो चुकी है, और उनके हिसाब से यह संख्या जो देश के मुसलमान हैं उनकी वजह से नहीं बढ़ रही, बल्कि अवैध घुसपैठिए आ रहे हैं उनकी वजह से ज्यादा बढ़ रही है। सुनिए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है। Today we have decided that we will give arm license to the eligible persons who are residing in remote area, vulnerable area and border area, and we will encourage our original inhabitants and indigenous Indian citizen to apply and take arms license as per the eligibility provided in the Indian Arms Act. सोचिए बॉर्डर के इलाकों में कितने इस घुसपैठ से कितनी समस्या बढ़ गई है, संकट बढ़ गया है कि असम के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई वहां लोगों को लाइसेंस जो एलिजिबल होंगे उनको हथियार रखने का लाइसेंस देंगे। असम की ही तरह उत्तराखंड में भी पिछले कुछ सालों में
तेजी से डेमोग्राफी बदली। साल 2001 तक उत्तराखंड में हिंदुओं की आबादी कुल आबादी का 85% थी, जबकि मुसलमानों की आबादी कुल आबादी का ऑलमोस्ट 12%। लेकिन 2011 में उत्तराखंड में हिंदुओं की आबादी घटकर 83% हो गई, जबकि मुसलमानों की आबादी बढ़कर ऑलमोस्ट 14% पे चली।